नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज देश की सियासत में एक बेहद ही बड़ा बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है। मामला कुछ ऐसा, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो आखिर इस कार्यक्रम में क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा, और वो बड़ा ऐलान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। सबसे पहले समझिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आने वाले 2 दिनों के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे, यानी कि सीएम की कुर्सी वो छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तब तक इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता की अदालत में ये फैसला नहीं हो जाएगा कि मैं ईमानदार हूं। मनीष सिसोदिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो भी चाहे उप मुख्यमंत्री रहे, चाहे शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन तब तक वो किसी भी पद पर अब सरकार में नहीं रहेंगे जब तक एक बार फिर से जनता उनको चुनकर नहीं भेज देती है। सवाल यह है कि फरवरी अगले साल 2025 में दिल्ली का इलेक्शन होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे का ऐलान करना, 2 दिन बाद उनका इस्तीफा देने की बात कहना, क्या वाकई एक बड़ी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने डिसीजन लिया है? आखिर इसका असर क्या होगा, इसके मायने क्या होंगे? क्योंकि लगातार जब वो जेल में थे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जेल से सरकार नहीं चलती है, लिहाजा मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जेल से सरकार चलाकर दिखाई है, यानी ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमें इस बात के लिए बाध्य करे कि अगर हम किसी भी आरोपों में जेल में जा रहे हैं तो हम सरकार नहीं चला सकते। मैंने ये सरकार चलाकर दिखाई है, लेकिन अब चूंकि बात ईमानदारी की है तो मैं अगले 2 दिन बाद अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, यानी मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उसके बाद जब अगली सरकार के लिए इलेक्शन होगा, यानी कि फरवरी 2025 में इलेक्शन होगा, उसके बाद जनता तय करेगी कि क्या मैं ईमानदार हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे इतने वोट दीजिए ताकि ये साबित हो जाए कि मैं फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूं। पंकज जी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस कदम के मायने क्या है। अरविंद केजरीवाल का देखिए, कहा यह जा रहा था कि वो जो है जेल में है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हालांकि वो जेल से बाहर आए शराब घोटाले के मामले में, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली, और अब उनका आज ये कहना कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा, क्या ये माना जाए कि एक बड़ी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने ये कदम उठाया? क्या उसका असर आने वाले विधानसभा के चुनाव फरवरी 2025 में होंगे उस पर नजर आएगा? क्या इसका एक बड़ा इंपैक्ट, हाल ही में हरियाणा चुनाव होने वाले हैं, क्या इस पर भी उसका नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल का ये फैसला और ये बयान कितना मायने सियासत में रखता है पंकज जी? अरविंद केजरीवाल का ये जो चाल, एक जो ये मास्टर स्ट्रोक्स है, इसके 3 मायने हैं और ये 3 तरह से होगा। एक, सबसे पहला आपका जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीधे इसका इम्पैक्ट जाएगा। दूसरा, जो दिल्ली में उसके बाद विधानसभा चुनाव होने में और उनकी छवि को जो एक तरह से डेंट लगा है, जो भाई शराब घोटाले में वो और सिसोदिया और ये लोग जो हैं, तो उन्होंने उसको, उस छवि को एक बार फिर जनता के सामने रखा, जो आपका केजरीवाल, आपका दिल्ली का जो बेटा है, आपका जो बेटा है वो इस तरह का नहीं है। और तीसरा उन्होंने ये दिया, जो एक रवायत हो गई थी, जो किसी पे आरोप लगता है तो इस्तीफा नहीं देता, जबकि पहले हम अगर पहले के समय को देखें तो किसी पे कोई आरोप लगता था तो तत्काल वो इस्तीफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वो जो है जेल गए। नहीं तो हाँ, जेल गए, लेकिन कई इससे पहले क्या होता था, इससे पहले तो जैसे ही कोई आरोप लगा, आरोप अगर आप अदालत में चला गया, सब गया, तो वो नैतिकता के बल पे देते थे। तो ये नैतिकता का एक दबाव जो है सो, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे भी केजरीवाल ने एक साथ डाल दिया। तो केजरीवाल ने एक साथ, केजरीवाल के ये इस तरह का तुरुप का इक्का पत्ता वो उन्होंने चला है जो जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी। और केजरीवाल ने यहाँ भी ये भी साफ किया, जो मनीष सिसोदिया सीएम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी एक से, अगर विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा, क्या मैं मानूं कि जो आंदोलन के जरिए एक ऐसा चेहरा निकला जिसने अपनी एक अलग जगह बनाई, अपनी पार्टी बनाई, सरकार बनाई, क्या शराब घोटाले के जो आरोप लगे उसने एक इतना बड़ा डेंट दे दिया अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी को, उस छवि को जो उन्होंने जनता के सामने बनाई थी? क्या उस डेंट को भरने के लिए उनको लगता है कि नहीं, इस्तीफा एक बड़ा दाव होगा जिसके दम पर वो फिर से अपनी उस छवि में वापस लौट पाएंगे कि ईमानदार केजरीवाल, आपका केजरीवाल? निश्चित रूप से केजरीवाल का जो ये दौर है, केजरीवाल का ये दौर उसी की भरपाई के लिए, जो केजरीवाल जिस छवि से राजनीति में आए थे, राजनीति को बदलने के आए थे, लेकिन केजरीवाल के आरोप के ऊपर आरोप ये लगा, जो केजरीवाल जिस राजनीति को बदलने आए थे उसी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गए। तो और उसके बाद जो घोटाले की बात
पे उन्होंने जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था, अन्ना का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के जरिए एक आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, तो उस आम आदमी पार्टी के जो नायक थे, अगर आप अन्ना आंदोलन में इनको आप अन्ना को ये कर दीजिए, तो उसके बाद नायक के तौर पे अरविंद केजरीवाल, तो उस नायक के चेहरे पे, उस नायक के जो कपड़े पे काले धब्बे छींटे छींटे पड़े थे इस शराब घोटाले के कारण, और इनके लिए जो विरोधी पार्टियों के पास भी इन पे आक्रमण करने का ढेर सारा हथियार मिल गया। क्या ऐसा लगता है आपको, मतलब देखिए एक ये परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है कि हमने देखा हेमंत सोरेन की पार्टी को, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, जब उसके बाद पद लिया गया तो फिर वहां क्या हालात बने, वो अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। तो क्या आप इशारा ये कर रहे हैं जो लालू यादव का दौर खेलेंगे वो? मैं इसीलिए आपसे उस वाले पॉइंट पर भी जाना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है पार्टी को भी एकजुट रखना आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आपने देखा है कि कितने नेता इस वक्त टूटे इस बीच जब केजरीवाल जेल में रहे, कितने नेता उनके विधायक से पार्षद से लेकर तमाम, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, वो भी आपको बना के रखना है, क्योंकि एक को देंगे दूसरा नाराज है। आप कितना भी कह लीजिए, इस पूरे उसको बना के रखने के लिए क्या दाव खेल सकते हैं? देखिए, जहां तक अगर हम ये बात बोलें, जो सुनीता केजरीवाल काफी लंबे समय से, मतलब जब से केजरीवाल जेल में थे, सक्रिय हैं, और हरियाणा के चुनाव की जो उन्होंने शुरुआत, जब पार्टी की अगुवाई उन्होंने पानीपत से, सोनीपत से उन्होंने किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मतलब मेरा जो अपना इंट्यूशन और मेरा जो अपना सेंस कहता है, जो केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल को इस तरह से मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे वो शायद ना लाएं, और पार्टी के ही भीतर से कोई जो बहुत विश्वासी वो इसलिए भी कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आपको 6 महीने का कार्यकाल, 6 से 7 महीने का कार्यकाल है, और वो खुद को घोषित अगला मुख्यमंत्री कर भी चुके पार्टी की तरफ से। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप चुनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यानी कि अगली बार जो चेहरा होगा आम आदमी पार्टी की ओर से वो तो केजरीवाल के चेहरे पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उसमें से केजरीवाल का बेसिकली एक जो सिंपैथी वोट, देखिए जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे प्रचार के लिए, तो उस समय में उन्होंने एक तरह से सेंटिमेंट्स को, दिल्ली की जनता का सेंटिमेंट्स उन्होंने लेने की कोशिश की। हाँ, वो केजरीवाल का दौर नहीं चल पाया था। लेकिन देखिए, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का अलग, दिल्ली की जनता का हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, हर फॉर्मूला केजरीवाल का काम कर जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र का यहाँ पर उपराज्यपाल का एक बड़ी भूमिका उनकी रहती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपने जो दाव चला वो आपके मन मुताबिक यहाँ काम कर जाएगा। यहाँ की योजनाओं को लागू करने में, तमाम चीजों के लिए यहाँ तो आपको एलजी के परमिशन लेनी पड़ती है, एलजी का हस्तक्षेप रहता है बहुत कुछ में। यहाँ का जो दिल्ली का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, दिल्ली का जिस तरह का संवैधानिक ढांचा है दिल्ली का, तो उसमें जो आपका एलजी है, एलजी बहुत पावरफुल है। और एलजी के बिना इसलिए देखते हैं जो लगातार दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में टकराव भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस मुद्दे पे आ रहा था, जो केजरीवाल का जो ये दौर है, बेसिकली केजरीवाल ने ये जो हरियाणा चुनाव में चलिए, हरियाणा चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है केजरीवाल के लिए, मतलब महत्वपूर्ण है, राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, उनको भी इलेक्शन में उन्होंने गठबंधन भी नहीं किया है, अकेले गठबंधन भी उन्होंने। महत्वपूर्ण तो ये भी है कि देखिए, लेकिन अगर पंजाब में पार्टी अपनी इतनी मौजूदगी दिखा सकती है जहां वो सरकार बना सकती है, तो पार्टी दिल्ली से सटा हुआ राज्य हरियाणा, यहाँ के लिए क्या सोचकर रखा होगा अरविंद केजरीवाल ने। हाँ, लेकिन मैं अगर इसकी तुलना करूं दिल्ली से, और दिल्ली की का तुलना और हरियाणा का तुलना करूं, तो आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्टिव से, केजरीवाल के प्रोस्पेक्टिव से तो दिल्ली है, और दिल्ली में 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो केजरीवाल अब जो है सो उसी दिशा में उनका ये कदम हो सकता है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।